बिल्लू और छुटकी दो प्यारे दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। बिल्लू एक शरारती और चंचल बिल्ली था, जबकि छुटकी एक नटखट और बुद्धिमान गिलहरी थी। दोनों का दिन रात खेलना और मस्ती करना ही उनका सबसे बड़ा काम था। गांव के सभी लोग इनकी दोस्ती को देखकर हंसते और कहते, भाई बिल्लू और छुटकी की जोड़ी तो मशहूर है। एक दिन दोनों दोस्त जंगल में खेलने के लिए गए। रास्ते में उन्हें एक पुराना और बड़ा पेड़ दिखा जो देखने में बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था। पेड़ के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था, जिसे देखकर दोनों हैरान हो गए। बिल्लू ने फौरन दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। छुटकी, जो हमेशा किसी भी नई चीज को लेकर उत्साहित रहती थी, बोली, बिल्लू चलो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। बिल्लू को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन छुटकी के कहने पर उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अचानक से चारों ओर रोशनी फैल गई और दोनों दोस्तों ने खुद को एक नई और अद्भुत दुनिया में पाया। यह जादुई दुनिया थी, जहाँ पेड़ पौधे बोलते थे, जानवर इंसानों की तरह बातें करते थे और हर जगह रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे कहाँ आ गए हैं। तभी एक प्यारा सा खरगोश उनके पास आया और बोला, आप दोनों कौन हैं और यहाँ कैसे आए? बिल्लू ने जल्दी से जवाब दिया, हम बिल्लू और छुटकी हैं। हम इस दरवाजे के जरिए यहाँ आए हैं। खरगोश हंसते हुए बोला, आप दोनों जादुई दुनिया में आ गए हैं और यहाँ की हर चीज जादू से भरी हुई है। बिल्लू और छुटकी का उत्साह और बढ़ गया। वे चारों ओर घूमने लगे और हर चीज को ध्यान से देखने लगे। तभी उनकी मुलाकात एक जादूगरनी से हुई, जिसका नाम था माया। माया बहुत दयालु थी और उसने दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? छुटकी ने सारा किस्सा बताया और कहा, हम बस यहाँ मस्ती करने आए हैं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आकर तुम खेल तो सकते हो, लेकिन यहाँ की हर चीज जादू से चलती है। अगर तुमने कुछ गलत किया तो जादू तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। बिल्लू और छुटकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम तो बस अच्छे से खेलेंगे और कुछ गलत नहीं करेंगे। माया ने उन्हें जादू की छड़ी दी और कहा, यह छड़ी तुम्हें तब मदद करेगी जब तुम किसी मुसीबत में पड़ोगे। ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर ही करना। दोनों दोस्तों ने छड़ी को संभाल कर रखा और जादुई दुनिया में घूमने लगे। वहाँ उन्हें उड़ने वाले घोड़े, बात करने वाले पेड़ और हंसने वाले फूल मिले। वे बहुत खुश थे, पर तभी बिल्लू की शरारत करने की आदत जाग गई। उसने एक जादुई गेंद उठाई और उसे चारों ओर उछालने लगा। छुटकी ने उसे रोका और कहा, बिल्लू, माया दीदी ने कहा था कि हम जादू से खेलें नहीं। लेकिन बिल्लू ने उसकी बात नहीं मानी और गेंद को और जोर से उछाल दिया। गेंद सीधे एक जादुई झरने में जा गिरी और झरने से एक विशालकाय ड्रैगन निकल आया। ड्रैगन गुस्से में दहाड़ा और कहा, किसने मेरे झरने में छेड़खानी की? बिल्लू और छुटकी डर गए और भागने लगे। ड्रैगन उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। छुटकी ने बिल्लू से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जादू से मत खेलो। बिल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी छुटकी को माया की दी हुई जादू की छड़ी याद आई। उसने जल्दी से छड़ी निकाली और जोर से कहा, जादू की छड़ी, हमारी मदद करो। छड़ी चमकने लगी और एक बड़ा जादुई बुलबुला उनके चारों ओर बन गया, जिससे ड्रैगन उन्हें छू नहीं पा रहा था। ड्रैगन ने बुलबुले को देखकर कहा, तुमने अपनी गलती से सबक सीखा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि जादू की दुनिया में खेल कूद से पहले सोचना जरूरी है। इतना कहकर ड्रैगन वापस अपने झरने में चला गया। बिल्लू और छुटकी ने राहत की सांस ली। माया ने भी उन्हें बुलाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि जादू से खेलना खतरनाक हो सकता है। अब तुम दोनों समझदार बन गए हो। दोनों ने माया से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब कभी किसी भी चीज से बिना सोचे समझे नहीं खेलेंगे। माया ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखना, यह जादुई दुनिया हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगी, जब भी तुम सही इरादे से आओगे। बिल्लू और छुटकी ने माया का धन्यवाद किया और उसी छोटे दरवाजे से वापस अपने गांव लौट आए। अब वे दोनों समझदार बन चुके थे
और हर खेल में ध्यान रखते थे कि कोई परेशानी न हो। गांव लौटकर उन्होंने अपने सभी दोस्तों को जादुई दुनिया के बारे में बताया। सभी ने उनकी कहानी सुनी और मजे लिए। बिल्लू और छुटकी अब भी जंगल में जाते थे, लेकिन हर बार वे माया की बातों का ध्यान रखते और जादू की दुनिया में सुरक्षित तरीके से खेलते। उनकी दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई थी और वे जानते थे कि मस्ती के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि शरारत और मस्ती अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने काम के परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए।